तो बहरहाल बिल्कुल आज अब ये कार्रवाई जो है मुलतवी हो गई। जी शामी साहब, कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुई है क्योंकि बेसिकली जो चीफ जस्टिस हैं वो अगले हफ्ते जो है वो मुल्क में नहीं होंगे और उन्होंने समाअत के अख्तिताम पर भी यही रिमार्क्स दिए कि आइंदा हफ्ते बेंच अवेलेबल नहीं होगा। तो जब बेंच अवेलेबल होगा तो इसकी तारीख मुकर्रर करके इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बेसिक अगर ओवरऑल जो नैब के कानून में तरामीम की थी पीडीएम हुकूमत ने, उनको उमर ता बंदयाल साहब ने, उनके बेंच ने मुअत्तल कर दिया था। कल यही था 27 तरामीम वो मुअत्तल हो गई थी। जी बिल्कुल। उसके बाद उनकी अपील शुरू हुई। बिल्कुल। अब वो अपीलें जो हैं उनको मुअत्तल करने का हुक्म कालदम हो चुका है या अभी बरकरार है? देखें, ये एक तो ये था कि पीडीएम हुकूमत ने जो है नैब तरामीम की थी जिसके ऊपर फैसला दिया गया था 3 रुकनी बेंच की तरफ से 2-1 के तनासुब से, उसमें नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया था। उसके बाद हुकूमत की तरफ से अपीलें दायर की गई थी जिसके ऊपर जो है अक्टूबर के महीने के अंदर एक समाअत हुई थी जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उस वक्त बन चुके थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो उनकी तरफ से एक समाअत हुई थी और उस समाअत के अंदर एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला करने से रोक दिया गया था, एक तरह से स्टे मिल गया था। लेकिन उसके बाद क्योंकि प्रैक्टिस 3 रुकनी बेंच का फैसला है उसे मुअत्तल कर दिया गया था। जी, उसके ऊपर एक हद तक जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया था क्योंकि उसके अंदर ये था कि कोई भी ऑर्डर जो है वो जारी नहीं कर सकेंगी एहतसाब अदालतें, क्योंकि जो नैब के जितने भी केसेस थे एहतसाब अदालत में चल रहे थे उसके अंदर जो तरामीम हुई थी उसमें मिसाल के तौर पे वो 10 करोड़ से उसकी लिमिट को बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया गया था। तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस। अभी मतलब ये है कि नैब के जो मुल्जिम हैं उनको तो रिलीफ मिल चुका ना। अब जो तरमीमें तो मौसर है ना इसके अंदर। जी सर, जो नैब तरामीम थी वो मुअत्तल हो गई थी। उसके बाद ये है कि अभी जितने भी केसेस थे, जी जैसे ही अगर इस केस का फैसला होगा जिसके बाद जो अगर ये जो कलअदम करार दी गई थी इसको ख़त्म कर दिया जाता है तो उसके बाद जाहिर है कि वो जो बेनिफिट है जो नैब केसेस के अंदर जो मुल्ज़िमान हैं, इस वक्त जो कलअदम करार देने का फैसला है वो गैर मुअस्सर है। जी बिल्कुल, वो गैर मुअस्सर है। और इसी तरह से क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का केस स्टार्ट हो गया था तो उस वक्त फिर ब्रेक दे दिया गया था कि जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि इसके ऊपर जो बेंच था, बेंच के हवाले से जो है वो 3 रुकनी कमेटी ने ही फैसला करना था कि कितने रुकनी बेंच बनेगा। उसके बाद जो है ये समाअत हुई है, ये आज तीसरी समाअत थी जिसके ऊपर ये आज हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये आज समाअत के दौरान वहाँ क्या समाअत हुई है? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस मामले पर इस्लामाबाद हुई थी समाअत, उसका भी हुक्मनामा तलब किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला अभी ज़ेर समाअत है। जी शामी साहब, यही सवाल उठाया गया था। गुज़िश्ता जो समाअत थी 14 मई को जो हुई थी उसके अंदर ये सवाल उठाया गया था कि नैब तरामीम से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत है क्या। वो इस वक्त भी जो है पेंडिंग में है, जिसके ऊपर जो हुकूमती वकील थे मखदूम अली ख़ान, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इसको क्रॉस चेक करने के बाद अदालत को आगाह कर सकूँगा। तो आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो फौरी तौर पर मखदूम अली ख़ान की तरफ से जो है ये बताया गया कि वह ज़ेर अल्तवा हैं और समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं, जिसके ऊपर अथर मिनल्ला जो है जस्टिस अथर मिनल्ला की तरफ से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि जब हाई कोर्ट के अंदर जो नैब तरामीम से मुतालिक केस ज़ेर समाअत है तो फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुन सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और केस का भी हवाला दिया कि इलेक्शन से मुतालिक जो केस थे 2 रुकनी बेंच के ऊपर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में आया था और उस पर हमने जो है वो नाकाबिल समाअत करार दे दिया था क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो केस ज़ेर समाअत था। तो इस हवाले से भी जिक्र किया गया। इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस थे काजी फाइज ईसा, उनकी तरफ से इंतखाबात करवाने से मुतालिक भी जो है वो जिक्र किया कि 3 रुकनी बेंच था हमारा, हमने जो है 12 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। भाई बात यह है यही तो कन्फ्यूजन पैदा किया ना साबिक चीफ जस्टिस साहबान ने
एक मामला हाई कोर्ट में भी ज़ेर समात है, उसकी समात सुप्रीम कोर्ट में भी शुरू होती है। तो अब ये कन्फ्यूजन तो ख़त्म होना चाहिए ना। अगर सुप्रीम कोर्ट में एक बात सुनी जा रही है तो हाई कोर्ट को समाप्त करनी नहीं चाहिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मुकद्दम होगा, और अगर हाई कोर्ट में हो रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुननी चाहिए। उसी का उन्होंने हवाला दिया। लेकिन बहरहाल सर सिर्फ जाते थे ये मैं आहिस्ता आहिस्ता ये अभाम दूर हो जाएगा ना। क्विकली सिर्फ ये पूछ लूँ, वो जो तहकीकात हो रही थी, तस्वीर कैसे वायरल हुई, वो पता चला है कुछ या नहीं? बड़ा उस पर शोर उठ रहा था, किसने? देखिए नाम तो सामने अभी तक नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जिसकी तरफ से ये तस्वीर वायरल हुई है उसकी निशानदेही हो गई है, लेकिन नाम अभी तक सामने मंजर आम पर नहीं आया। जब